अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीजी मैथ अकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे 9th ग्रेड की मैथ्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिकली आगे चल के हम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें चंद टाइप्स ऐसी हैं जो कि आपको समटाइम कंफ्यूज कर देती हैं अगर आपको सही से क्लियर ना हो। तो मैं चाहूँगा प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को समझिए ताकि आपके एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड सारे ही क्लियर हों और साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने में भी आसानी हो। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ रो मैट्रिक्स। सो टू द पॉइंट चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने मर्जी हों, हमारा कंसर्न सिर्फ रो के साथ है। तो वन रो होगी तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह अगर आप एग्जांपल के तौर पर इस मैट्रिक्स को देखें, देयर इज़ ओनली वन रो, सो दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। और इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें, आल्दो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 हैं लेकिन हमारा कंसर्न इज़ विद ओनली रो, सो एक ही रो है, तो इस वजह से हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सो द मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द कॉलम मैट्रिक्स एंड इट इज़ आल्सो सिमिलर लाइक अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह इसमें जितनी भी रोज़ हों हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है। यू हैव टू चेक ओनली नंबर ऑफ रोज़। तो इसमें एक ही रो है, सो हम इस इनफैक्ट एक ही कॉलम है तो हम कहेंगे कि ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। सो द मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम, तो आप इसको चेक करें दोनों तरीक़ों से। अगर रोज़ की बात करें देयर इज़ ओनली वन रो, और कॉलम की बात करें देयर इज़ ओनली वन कॉलम। सो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फिर दिस मैट्रिक्स एट द सेम टाइम इज़ अ रो मैट्रिक्स एंड आल्सो एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें चूंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। आल्दो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम पहले पढ़ तो चुके हैं लेकिन टाइप्स में हमारे पास आ रहा है तो थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद द डायग्राम नेम्ड एज स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में आप जानते ही हैं कि ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, लेंथ विड्थ इक्वल हो। तो इसी तरह आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर हों, दूसरे अल्फाज में जिसका आर्डर सेम हो। आर्डर मीन यू ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और इसी तरह 3 कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, इट कैन बी 2 बाई 2, इट कैन बी 4 बाई 4। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज़ लाइक अ रेक्टेंगल डायग्राम जिसमें आपके पास लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, मींस लेंथ कुछ और होती है और विड्थ कुछ और होती है। इसी तरह आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो इसका आर्डर 2 बाई 3 बनेगा। सो ऐसा मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी बात करें तो 3 बाई 2 आर्डर है, 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जीरो मैट्रिक्स और वी कैन से द नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स चाहे ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, इट डज नॉट मैटर। द थिंग दैट मैटर इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर जितने भी होंगे दोज मस्ट बी ज़ीरो। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स। सो समझने की बात यह है कि सिर्फ तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर जितने भी मौजूद होंगे वो सारे ज़ीरो हों तो सिंपल वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी 3 मैट्रिक्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझने से पहले आपको ये बात का पता होना ज़रूरी है कि ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। ये मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होगा तो डायगोनल होगा, मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होगा तो स्केलर होगा, स्क्वायर होगा तो आइडेंटिटी होगा। इस बात को आप जहन में रखिएगा।
और उससे पहले एक और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो, इसमें एक होता है इस तरह का डायगनल फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ़्ट बॉटम, और एक इस तरह का डायगनल होता है फ्रॉम लेफ़्ट टॉप टू राइट बॉटम। तो इनको आप थोड़ा सा समझ लें। इनमें एक मैन डायगनल कहलाता है। मैन डायगनल क्या होता है? इफ़ it start from the top left, if it start from the top left and goes to the bottom right, इस तरह का, तो ये आपके पास कहलाएगा मैन डायगनल। तो ये मैन डायगनल आपके पास कहलाता है, या फिर प्रिंसिपल डायगनल। इस टर्म्स को समझना ज़रूरी है। अब अपनी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगनल में या मैन डायगनल में ज़ीरो ना हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगनल एलिमेंट्स इज़ नोन एज डायगनल मैट्रिक्स। दोबारा समझिए, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैन डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों और मैन डायगनल के एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, और ये वो मैट्रिक्स क्या हो? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तो कैसे? फॉर एग्जांपल 6, 9, 8, ये आपके पास तीन एलिमेंट हैं। कौन सी पोजीशन में है? ये आपके पास मैन डायगनल में है और तीनों एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं वो दोज मस्ट भी ज़ीरो। ये भी ज़ीरो है आपके पास, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, इसी तरह रिमेनिंग सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। और याद रखिएगा इसका ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम कहेंगे ये डायगनल मैट्रिक्स है। अगर इसमें क्या होना चाहिए? ये सारे एलिमेंट क्या हों? ज़ीरो ना हो, मैन डायगनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों, तो आपके पास मैट्रिक्स डायगनल कहलाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। इसको भी समझिएगा। इसमें भी कंडीशंस कुछ इसी तरह से हैं। मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लाइंग इन द मैन डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए मैन डायगनल में, या सेम होने चाहिए, सेम और इक्वल। इट विल एक्सप्लेन। तो क्या है आपके पास? अगर आप देखें तो ये मैन डायगनल है, इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट का इक्वल होना ज़रूरी है, और उसके अलावा रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स भी होंगे दोज शुड आल्सो बी ज़ीरो, उनका ज़ीरो होंगे, और मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर हो, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जिस तरह ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसको देखिए, इसका ऑर्डर 3/3 है। 3/3 का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके मैन डायगनल को चेक करें, मैन डायगनल के एलिमेंट सारे सेम हैं, बाकी सारे देखें, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो फिर मैट्रिक्स क्या बन गया? ये मैट्रिक्स फिर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बन गया। सो तीन चीज़ों को आप चेक किया करें। पहली बात, उसको देखा करें आपके मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है। दूसरी बात, जो इस मैट्रिक्स की स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन के मैन डायगनल के एलिमेंट सेम हो। और तीसरा पॉइंट के बाकी सारे ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इसको अगर देखें तो ये भी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। 3/3 का मैट्रिक्स है, डायगनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट सेम हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास 6 है, तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑल अदर एलिमेंट्स आर नॉट ज़ीरो। तो डायगनल एलिमेंट के अलावा बाकी का ज़ीरो होना ज़रूरी है, तब आपके पास मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस। तो क्या है आपके पास? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मैन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन हो, ओनली वन, तो उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा, पहली बात मैट्रिक्स स्क्वायर है, दूसरी बात मैन डायगोनल एलिमेंट वन है, और बाकी तीसरा पॉइंट के तीनों बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स पे वही कंडीशंस अप्लाई करें। 3/3 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स इन द मैन डायगोनल आर सेम, सॉरी नॉट सेम, हैज़ टू बी वन। सो मैन डायगोनल में आने वाले तमाम एलिमेंट्स वन हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये तीनों मैट्रिक्स क्लियर हुए होंगे। वंस अगेन रिपीट करता चलूँ, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स का पहले स्केलर होना ज़रूरी है, उसके बाद ये फिर आइडेंटिटी स्केलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स,
अब के बाद हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी एक टाइप है, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्यूशन से तलक रखते हैं, इनको सॉल्व करके आपको पता चलता है कि सॉल्व करने से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में एक्सरसाइज पे इनकी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। या मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना, तो वो आपके पास ट्रांसपोज बन जाते हैं। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल हम इसकी एक्सरसाइज में ही देखेंगे। और इसी तरह इसके बाद आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद बाकी वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक्स इसकी एक और टाइप है, इसके साथ एक और टाइप है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद बाकी वही मैट्रिक्स आए लेकिन साथ माइनस साइन हो, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये तीनों मैट्रिक्स सॉल्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएंगे, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊँगा, इनको सॉल्व करूँगा, फिर आपको डिटेल से समझाऊँगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हमारा लेसन एंड हो जाएगा। Dear students, this is the exercise 1.1. The very first question is about the transpose. Write the transpose of the following matrices. तो इन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप क्वेश्चन पे देखें, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपके पास मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स हैं P, Q, R और इसी तरह सारे, इनको आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पार्ट 1 का हम सोल्यूशन करते हैं। क्या करना है आपने सोल्यूशन करने के लिए, आपने चूंकि ट्रांसपोज फाइंड करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया गया हो उस मैट्रिक्स को आप लिखें और उसके ऊपर ये लिखेंगे, मैट्रिक्स P है तो उसके ऊपर छोटा सा T लिखेंगे, इट विल रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास जो है उसको चेंज कर देंगे। इसकी जो फर्स्ट रो है, अगर आप इसको देखें, द फर्स्ट रो इज़ 1 and 2, इस फर्स्ट रो को उठाएं और फर्स्ट कॉलम बना दें। 1, 2 को हम इस पोजीशन में लिख लेंगे। And the second row is 3, 1, 3, 1, 3, 1 is the second row and make it to the second column। तो आपके पास इस सेकंड कॉलम इस तरह लिखते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स P का, जो कि बहुत आसान है। एक और पार्ट कर लेते हैं, बहुत इजी है। ये देखें आप, ये R मैट्रिक्स है तो इसका क्या है, एक ही रो एक ही कॉलम है, तो इसको R ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये 6 का 6 ही रहेगा। तो ये कोई बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स S लेते हैं, ये मीन्स के पार्ट IV ले लेते हैं। चौथा पार्ट इसका आपने ट्रांसपोज करना है, तो क्या करेंगे, S के ऊपर T लिखेंगे, ST मीन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स S। और इसके चूंकि पहली रो ये है R1, इसको उठाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे, तो -5, 1 है, इसको उठाया -5, 1, पहला कॉलम लिख दिया। दूसरी रो उसको उठाएं, -2, 1, इसको दूसरा कॉलम बना दें, तो क्या आपके पास बन जाएगा -2, 1। तीसरी रो है, इसको उठाएं, 4, 4, तो आपके पास 4, 4 डेफिनेटली 4, इसमें कोई ऐसे चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। तो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा सिमेट्रिक। इसमें अच्छा, पहले ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो आपने देखकर बता देना है कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। ये भी आसान ही है। मैट्रिक्स ए देखें और मैट्रिक्स बी देखें। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं A1, A2 पहली रो, तो A1, A2 इसका पहला कॉलम मैट्रिक्स बी में बना हुआ है और B1, B2 तो इधर बना हुआ है। तो आपसे पूछा ये गया कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, तो मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है। और मैट्रिक्स सी और डी को देखें, तो इसमें जो पहली रो है -3, 1, -1, -3, 1, -1, ये इसका पहला कॉलम बना हुआ है। और 4 to 7 द सेकंड रो इज़ 4 to 7 सेकंड कॉलम बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और डी आपस में एक दूसरे का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हमारे पास है बताना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपसे कहा था इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके ये हमें पता चलेगा। प्रॉपर डिटेल से सॉल्व करेंगे ताकि आपको सही क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो इसको तो हम स्ट्रेट अवे देख के नहीं बता सकते कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करना होता है। तो क्या सॉल्व करना होता है, याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स के बारे में कहा जाए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने सिंपल उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। ट्रांसपोज फाइंड कर लेने के बाद, ट्रांसपोज फाइंड करना तो अभी हमने सीखा, आपको ऑलरेडी आता है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो ऊपर टी लिखेंगे और इसकी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। द वेरी फर्स्ट रो इज़ 5 - 7, तो आपके पास बन जाएगी 5 - 7
और आपके पास क्या है ना, दूसरी रो जो है वो -1,5 है, तो इसका दूसरा कॉलम बनेगा -1,5। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आया है, क्या ये वापस ओरिजिनल वही मैट्रिक्स बन रहा है? इसको देखें ना, क्या ये इस मैट्रिक्स और इसमें कोई फ़र्क है या नहीं है? येस, डेफिनेटली फ़र्क है, ये मैट्रिक्स ओरिजिनल वही नहीं बन रहा। तो ए टी इज़ नॉट गोइंग टू इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल वही मैट्रिक्स दोबारा वापस नहीं आ रहा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। हमने चेक करके बताना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं। जब आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है, नहीं तो हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। सो हम कहेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक नहीं है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या है ना, हमारे पास कोई और पार्ट लें अगर हम, तो पार्ट लेते हैं नंबर बी। तो बी का ट्रांसपोज देखें, मैं आपको पहले भी बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, सिंपल उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेते हुए उसकी रोज़ को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रोज़ में। पहली रो है -1,2, -1,2 बना दिया हमने, 2 और 3, और 2 और 3 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया। अब आप इसको चेक करें, उसके बाद बी के ऊपर टी इसी तरह रखें और इस मैट्रिक्स को देखें कि क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स -1 2 2 3 -1 2 2 3, तो इसका मतलब है ये वापस ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम बी लिख सकते हैं। तो बी टी हैज़ अगेन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन से द मैट्रिक्स बी इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कंसर्न सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप अटैम्प्ट कर लें, पार्ट नंबर सी और डी, उसको इसी तरह चेक करें। अगर आपके पास वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं बन रहा जिस तरह पार्ट ए में हमारे पास नहीं बना, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी इसी तरह का है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमने चेक करना है कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ही लेना है। तो मैट्रिक्स ए उठाते हैं दोबारा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपको भी आता है ट्रांसपोज लेना, स्ट्रेट अवे मैं इसका ट्रांसपोज यहाँ लेता हूँ 0,4 और -4,0। चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपने डायरेक्ट चेक करना होता है कि ओरिजिनल आ रहा है या नहीं आ रहा, जिस तरह वर्ड सिमेट्रिक के साथ एक्स्ट्रा स्क्यू लगा हुआ है, तो इसी तरह आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है, आपने यहाँ से उसके बाद लाजमी माइनस कॉमन रखना है। माइनस कॉमन रखें इनसाइड द मैट्रिक्स। आपको पता है कि जब भी माइनस कॉमन रखते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो जहाँ पर प्लस साइन था वो माइनस बन जाएगा, जहाँ पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, यहाँ पर साइन मैटर नहीं करता, 0 न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस, तो ये 0 0 ही रहेगा। ये -4 था, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसको चेंज होकर +4 बनना है। ये +4 था, -1 का माइनस कॉमन लिया तो ये -4 बन जाएगा और 0 विल रिमेन 0। और यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। आगे चलें और एक और स्टेप लिखें, ये माइनस साइन ऐसे ही। अब देखें क्या ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद भी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको आप देखें 0 4 -4 0 0 4 -4 0, येस इट इज़ गोइंग टू बिकम अगेन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इसकी जगह दोबारा ए लिखा जा सकता है। सो आपके पास क्या बन गया, ए टी इज़ इक्वल्स टू माइनस है। जब आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बने, आपने स्टेप्स इसी तरह करने हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को उठाना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद कॉमन लेना है और उसके बाद यहाँ पर ये मैट्रिक्स को ओरिजिनल लिखना है। अगर इक्वल आए तो ठीक है, इक्वल ना आए तो आप उस केस में ये लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये इक्वल ना आता तो ए टी, तो आप लिखते ए टी। अगर ए के इक्वल नहीं आता तो यहाँ पर आपने नॉट इक्वल्स टू का साइन लिखते, तो आप लिखते ए टी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, तो फिर आपने उस केस में कहना था कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास हो जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया।
1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा उसमें हम मज़ीद इनका ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस मीन हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।